हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स। तो आज ये लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ डीएससी कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन जो सीरीज 4 है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जो अब सब्जेक्ट बाकी सबने मैंने बता दिया है, अब बाकी है सॉइल मैकेनिक्स और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये दो चैप्टर्स हैं, इनको बता देता हूँ आपको। चलते हैं। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में एस्टिमेशन क्या होता है, तो डिटरमाइन करता है क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स को, लेबर और इक्विपमेंट जो भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, और प्रिपेयर करते हैं डिटेल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होते हैं, और इस्टेब्लिशिंग करते हैं बेसलाइन फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए। और कॉस्टिंग क्या होता है, तो असाइन करते हैं कॉस्ट को एक स्पेसिफिक कंपोनेंट में फॉर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो कि मटेरियल होता है, लेबर होता है, इक्विपमेंट होता है। और एनालाइज़ करते हैं कॉस्ट को, आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कहाँ पे यूज़ होगा, और प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट को, रिपोर्ट्स को, और अपडेट करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को। अब वैल्यूएशन क्या होता है कि डिटरमाइन करते हैं वैल्यू, प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, एसेट्स जो होते हैं, संपत्ति जिसे बोलते हैं, ज़मीन हो गया जो कि एसेट्स हैं, और इंक्लूडिंग जो भी है इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, और एनवायरनमेंट जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब लेते हैं इसमें। और कंडक्टिंग फिजिएबल स्टडीज़ करते हैं कि जो भी हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा उनको हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि ईसीवी के जो इन्वॉल्व्स टेक्निक्स हैं कौन-कौन से हैं, तो बॉटम अप एस्टिमेटिंग है, टॉप डाउन एस्टिमेटिंग, पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग, कॉस्ट इंडेक्सिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। और इफेक्टिव ईसीवी इनेबल्स कौन-कौन से हैं, एक्यूरेट प्रोजेक्ट बजटिंग करता है, कॉस्ट कंट्रोल भी करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग भी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, एनहांस प्रोजेक्ट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और बेटर रिस्क मैनेजमेंट भी है। इसलिए क्या है, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग में, रियल एस्टेट में भी। रियल एस्टेट जो कि ज़मीन खरीदते हैं और बेचते हैं उसकी बात हो रही है, जिससे बिल्डिंग्स बनाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी। अब बात करें सेंटर लाइन क्या होता है। सेंटर लाइन क्या, इमेजिनरी लाइन है जो रनिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ बिल्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ये जो पॉइंट्स है ये एक बेस है एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, उसे पता होना चाहिए। अब यूनिट कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो हम स्क्वायर फुट में लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसकी बात करें यूनिट कॉस्ट। वॉल्यूम कैलकुलेशन भी की जाती है जो कि लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग और प्रोजेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ। हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए बोल सकता है, जैसे कि कंक्रीट का वॉल्यूम निकालो 1 मीटर क्यूब, या फिर 1 मीटर क्यूब में और कितना ब्रिक लगेगा, ये भी चीज़ें इसके एस्टिमेशन में ही आती हैं। और ग्रॉस फ्लोर एरिया, जो कि फ्लोर एरिया और बिल्डिंग की होती है, इसमें फ्लोर्स और लेवल्स को हम इंक्लूड करते हैं। और नेट फ्लोर एरिया में जो यूज़ करते हैं फ्लोर को, जैसे हम कहीं बिछाते हैं कारपेट को, और भी चीज़ें जहाँ पे हम कुछ सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेट फ्लोर एरिया। इसमें कॉरिडोर्स, स्टेयर्स और एलिवेटर को माइनस कर देते हैं, तो आ गया नेट फ्लोर एरिया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स में जो सीसीआई है, और स्टैटिकल मेजर होता है जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और यूज टू एडजस्ट करते हैं यूनिट कॉस्ट को इन्फ्लेशन और लोकेशन से हिसाब से। जैसे कि अगर लोकेशन आप शहरी में लेते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा होगी लैंड की, और महंगाई भी ज़्यादा होगी जो मटेरियल्स होती हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स लिया जाता है। अब बात करते हैं सेवंथ पॉइंट, लोकेशन फैक्टर की। फैक्टर जो कि यूज़ किया जाता है एडजस्ट करने के लिए यूनिट कॉस्ट को फॉर डिफरेंट लोकेशन पे और रीजन पे। सच मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं और यूपी में भी यूपी से सामान मंगाते हैं, तो क्या यूपी का जो सामान होगा, मटेरियल होगा, वो सस्ता हो सकता है और दिल्ली के मुकाबले महंगा होगा। इसी तरह लोकेशन फैक्टर पे निर्भर करता है, और लेबर फैक्टर पे भी, कि कहीं लेबर सस्ते मिल जाते हैं, कहीं महंगे मिलते हैं। तो फैक्टर जो यूज़ किया जाता है एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट इन डिफरेंट रीजन्स में, जितने भी राज्य हैं हर जगह जो लेबर का रेट होगा अलग अलग होता है, 150 मतलब डिफरेंस करता है। मटेरियल फैक्टर, जैसे को बताया कि जो मटेरियल है वो हर राज्य में अलग अलग उसका प्राइस होगा, वही फैक्टर निर्भर करता है। और कंट्रीज़ पे भी होता है, जैसे कि तेल जो हम खरीदते हैं उस पे भी निर्भर करता है कि किस देश से ले रहे हैं, और किसी देश में सस्ता होगा, और मान लो आप किसी देश से ला रहे हो तेल इंडिया में, तो क्या होगा कि इस पर जो भी टैक्स वगैरह लगेगा तो महंगा हो जाता है। इसी तरह और भी चीज़ें मटेरियल्स हैं वैसे महंगे हो जाते हैं, तो वो भी निर्भर करता है इसी पे। तो इसी में यही देखते हैं। अब बात करते हैं कि इक्विपमेंट फैक्टर की। जो इक्विपमेंट हम मंगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, और जितने भी मशीन्स हैं, हैवी मशीन्स हैं, वो सभी चीज़ें जो मशीन्स हैं बाहर से मंगाई जाती हैं, कि इंडिया में कुछ मशीन बनती नहीं है तो बाहर से मंगानी पड़ती है, तो उसका भी कॉस्ट इंक्लूड होता है सब कुछ।
अब बात करते हैं ओवरहेड एंड प्रॉफिट। ओवरहेड मतलब होता है जो कॉस्ट एडेड किया जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, मतलब जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगती है उसे एडिशनल कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस और जो भी प्रॉफिट मार्जिन को लेकर। और कंटीजेंसी फंड क्या होता है, तो रिजर्व फंड किया जाता है कि जो भी एक्सपेंसेस हो गए जो हमें पता ही नहीं कि हो सकते हैं और हो गए एक्सपेंसेस, तो उसके लिए हम एक फ़ंड रखते हैं, उसे कहते हैं। अब बात करते हैं जो टेक्निक क्या है यूज़ किया जाता है जो एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, और की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ाई की, सेंटर लाइन क्या होता है, इमेजरी लाइन होती है जो सेंटर से ऑफ बिल्डिंग से पास होती है। लैंड टू विद मेजर करते हैं और बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए यूनिट कॉस्ट, और सभी यूनिट का कॉस्ट हम लेते हैं पर कंस्ट्रक्शन, एक स्क्वायर फिट में। ठीक है, एक क्यूबिक में भी लेते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करना, कॉस्ट कैलकुलेशन करना, एडजस्टमेंट करना, लेबर मटेरियल इक्विपमेंट को जितनी भी कॉस्ट है सबको। ठीक है, अब एडवांटेजेस देखते हैं। तो सिंप्लिसिटी है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कर सकते हैं, क्विक एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है जो कि एरर बहुत कम होता है। लिमिटेशन क्या, एजम्पशन करने मतलब एजम्पशन बेस्ड होती है कि जितना कॉस्ट होगा इस हिसाब से हम चलते हैं। अगर 5% से ज़्यादा, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने टेंडर निकाला है कि इतने का हमारा जो भी कॉस्ट होगा, तो जो भी टेंडर को अप्लाई करता है तो 5% से ज़्यादा उसका जो एस्टिमेशन है उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोबारा एस्टिमेशन तैयार करता है। और कॉम्प्लेक्सिटी जो कि मे नॉट बी अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर से, उसकी बात हो रही है। एक्यूरेसी, इसमें लेस एक्यूरेट होगा अगर आपने गलत एस्टिम मतलब गलत मेजरमेंट्स ले लिए कॉस्ट को। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मतलब होता है कि जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पर, या कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो वहाँ की जो सॉइल है वहाँ की टेस्टिंग होती है। जैसे कि आप मान लीजिए मेट्रो बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी पिलर्स होंगे, पायर्स जिसे बोलते हैं, उसे जहाँ पे हम रखेंगे ना वहाँ पे पहले टेस्टिंग होगी, क्योंकि हर जगह की जो मिट्टी होती है अलग अलग होती है, तो उसका बेयरिंग कैपेसिटी, जो लोड होगा, उसको सब कुछ मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सॉइल क्या है ये जान लेते हैं। सॉइल क्या है, नेचुरल ऑकरिंग मिक्सर है, बहुत सारी चीज़ों से मिक्स होकर एक सॉइल बना है, मिनरल्स बोले तो, और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, वाटर है, एयर है, ये सभी चीज़ें हैं। और जो टॉप की लेयर है वो अर्थ सरफेस पे जो क्या होते हैं, ह्यूमस वगैरह सब होते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे हार्ड अब सॉइल मिलती जाएगी आपको। और सॉइल मैकेनिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस ब्रांच के बारे में, तो सॉइल मैकेनिक्स का सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, जो जिसमें हम पढ़ते हैं कि सॉइल के बिहेवियर के बारे में। जब हम कोई लोड रखते हैं, बहुत सारे तरह के सॉइल्स होते हैं, क्ले सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल, ये सभी चीज़ें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, तो उससे जब लोड पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है सॉइल पे, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। और पढ़ते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है कि इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल मास जो कि यूज़ किया जाता है। और स्ट्रेस मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, इंटरनली जो फोर्स हो रहा है उसके उसके बारे में बात करते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन है जो कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लोहा लिया, आपने खींचा, तो क्या हुआ, लेंथ में चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, और शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर मतलब होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग मतलब जो साइड से हम धक्का देंगे तो क्या होगा, कोई मान लीजिए आप बहुत सारी बुक्स रखिए एक ऊपर एक, जब से धक्का देंगे ऊपर से तो क्या होगा कि वो स्लाइड होती है, तो उसे हम शियर कहते हैं। शियर मतलब स्लाइडिंग। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी, बियर मतलब लोड, जो ऊपर से हम लोड रखते हैं वो सह सकता है ना, 50 किलो का हम वेट रखते हैं तो सह पाता है कि नहीं, कितना किलो का वेट रखते हैं कि वो टूट जाएगा, तो वही हम बेयरिंग कैपेसिटी देखते हैं कितना वेट ये सह सकता है जब हम उस पर रखेंगे लोड बिना फेल हुए। कंसोलिडेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सेटलमेंट का कुछ समय के लिए, जो कि वाटर के और जो भी सॉइल के पोर्स होते हैं उसके हिसाब से। परमेबिलिटी मतलब वही पास हो जाता है जब वाटर किसी चीज़ से, जैसे सॉइल के अंदर पानी डालेंगे तो क्या सोख लेगा, तो उसे परमिएबल बोलते हैं। लेटरल और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो कि एक्सर्ट होता है बाई सॉइल ऑन रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जैसे कि वो उस पार नहीं जाए, या मिट्टी बहे ना, ऐसा करते हैं ना कि अगर मिट्टी बह रही है कहीं से तो हम वहाँ पे कुछ रख देते हैं, या वॉल बना दिया जिससे कि मिट्टी उस पार ना जा पाए। सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन की बात करें तो बिहेवियर ऑफ सॉइल और स्ट्रक्चर जो कि बिल्डिंग ब्रिजेस होती हैं। कोहेशन क्या होता है कि इंटरनल शियर रेजिस्टेंस होता है जो कि अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स।
फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, मेजर किया जाता है शियर रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, बाधक ऑफ सॉइल, ठीक है, जो कि शियर होने से बचाता है। वाइड रेशियो, वाइड मतलब क्या होता है, कोई खाली जगह। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एयर एंड वाटर इसे कहते हैं। पोरोसिटी मतलब होता है वॉल्यूम जो वॉइड्स की है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। सैचुरेशन होता है जहाँ पर सॉइल के जो वॉइड्स हैं फिल्ड होते हैं वाटर के साथ। सैचुरेटेड मतलब वाटर और सॉइल फिल है। एयर और थ्री फेज डायग्राम भी है जिसके अंदर तीनों चीज़ होती हैं, एयर वाटर एंड सॉइल। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, एक ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल स्केलेटन जो कि पोर्स और वाटर प्रेशर की वजह से होता है। क्रीप क्या होता है कि ग्रेजुअल टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कोई चीज़ें टूट जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, तो उसे हम क्रीप बोलते हैं। कैपिलरी राइज होता है जब कोई चीज़ मतलब वाटर है, वाटर क्या है, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की मदद से, इसलिए कैपिलरी राइज होता है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे मिट्टी जेसीबी से खनी जा रही है और एक रास्ता बनाया जा रहा है। और ये जो थ्योरीज है सॉइल मैकेनिक्स की, ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हेजन्स लॉ, कंसोलिडेशन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, तिराजगी प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें हैं। अगर सॉलिड्स है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, एयर वाटर सॉलिड, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, और सिर्फ एयर और सॉलिड हो मतलब ड्राई सॉइल है। टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ देख सकते हैं कि सैंडी सॉइल है, सिल्ट सॉइल, क्लेई सॉइल। ये सारे जो एप्रेटस है जो यूज़ किए जाते हैं सॉइल के टेस्टिंग के लिए। कॉम्पैक्शन टेस्ट, पिक्नोमीटर, ये सभी टेस्ट हैं। लिक्विड लिमिट टेस्ट, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। जो फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं सॉइल में, तो ग्रेन साइज एनालिसिस, ठीक है, और अटरबर्ग लिमिट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डेंसिटी, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, सैचुरेशन, कॉम्पैक्शन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, ये सब फिजिकल टेस्ट। अब बात करते हैं मैकेनिकल टेस्ट जो मशीन द्वारा किए जाते हैं। वो होता है यूसीएस, जिसे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। ट्रैक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, टॉर्जन शियर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट, सीबीआर भी कहते हैं। प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, लेटरल लोड टेस्ट, ये सभी के वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और सर्च करके स्पेसिफिक वीडियोज अच्छे से तरह से देख लीजिए। हाइड्रोलिक टेस्ट और केमिकल टेस्ट। हाइड्रोलिक टेस्ट में परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, इसमें कांस्टेंट हेड टेस्ट, फॉलिंग हेड, इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट, पंपिंग टेस्ट, स्लग टेस्ट, वाटर टेबल फंक्शनल टेस्ट, फ्लक्चुएशन टेस्ट। केमिकल टेस्ट में आते हैं पीएच टेस्ट, ऑर्गेनिक कंटेंट टेस्ट, क्लोराइड कंटेंट टेस्ट, सल्फेट कंटेंट टेस्ट, सॉइल कंटेमिनेशन टेस्ट, इसमें हैवी मेटल्स वगैरह की थी। अब बायोलॉजिकल टेस्ट और स्पेशलाइज्ड टेस्ट की बात करें तो सॉइल माइक्रोबियल एनालिसिस टेस्ट होता है, सॉइल रेस्पिरेशन टेस्ट, सॉइल एंजाइम एक्टिविटी टेस्ट, ये सभी चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा में आती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टेस्ट में सॉइल लिक्विफिकेशन टेस्ट, साइक्लिक ट्राइक्सियल टेस्ट, रिसोनेंट कॉलम टेस्ट, ट्राइजनल रिकॉनेंस टेस्ट, सॉइल स्ट्रक्चर टेस्ट, ये सभी चीज़ें। तो ये ख़त्म हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स भी। तो आपने सारे जितने भी हैं सारे सब्जेक्ट देख लिए आपने, जो भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कोई इसका पार्ट नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो ही था। अब दूसरे टॉपिक की वीडियो आएगी।